नमस्कार, माय चैनल माय व्यूअर्स। आज मैं बात करने वाला हूं हमारा G7 विजिट के बारे में। जानते होंगे पहले ये हमारा देश में सारे लोग कह रहा था कि मोदी जी को बुलाए नहीं गए, मोदी जी को बुलाए नहीं गए। क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर को इतना भी सम्मान नहीं दे सकते हैं? बुलाए नहीं गए, हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया। सारे विरोधी पार्टी यही कह रहे थे। अब पता होना चाहिए कि G7 ऐसे नहीं है, ये 7 कंट्रीज हैं। उन लोग पहले एग्रीमेंट किया जो हम लोग हर साल एक साथ में होंगे। ऐसे कुछ नहीं है। उन लोग पैसा वाले कुछ कंट्रीज है जहाँ पे G7 का मेंबर है, एक क्लब की तरह, कभी मिले एक साथ में हो कभी ना हो। तो जब भी कोई G7 का मीटिंग होता है मोदी जी को बुलाया जाता है, इसलिए, या मोदी जी को छोड़ो भारत को बुलाया जाता है इसलिए कि भारत भी एक इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री है, बहुत पावर है, तो इनको बुलाना ठीक रहेगा, इसलिए बुलाया जाता है हर साल। तो इस बार कनाडा में हो रहा था, और कनाडा में ऐसे कुछ, कनाडा इंडिया के रिश्ते उतना खास अच्छा नहीं था। पिछले दिन खालिस्तान के मामले में इन लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे इंडिया को, मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था टूडो टूडो नौटंकी आपने देखे होंगे जब दिल्ली में आए थे 2-3 साल पहले, क्या ड्रामा मचाया था यहाँ पे। तो सोचने में शायद कनाडा को देर लगा, तो देर से ही मोदी जी को बुलाया। वहां पे अच्छा रिस्पेक्ट मिला। वहां पे कहानी हुआ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ पे आया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पे कुछ पाने के लिए कोशिश कर रहा था कि सारे के सारे ये कर दो कि ना लड़े, ईरान के साथ लड़ाई ना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सारे जिस G7 कंट्री, वो सारे एक साथ में कर लिया कि भाई सारे इसराइल के साथ है इस मामले में। तो अच्छा रेस्पेक्ट मिला। घूम के अमेरिका ने कहा कि अब जब ये कनाडा तक आ ही गए, आइए मिल के जाते हैं हमारा वाशिंगटन में, आइए, मोदी जी को कहा। मोदी जी ने कहा थैंक यू। लेकिन थैंक यू क्यों कहा? आप जानते होंगे ट्रंप, जब भारत पाकिस्तान लड़ाई चल रहा था उस टाइम में सीज फायर घोषणा हो गया। तो इंडिया घोषणा करने से पहले ही ट्रंप उधर से ट्वीट कर दिया जे हम लोग सीज फायर करवा दी। मतलब ट्रंप, अमेरिका इंडिया को सीज फायर करा दी। सीज फायर क्यों हुआ? जो हम लोग बिजनेस के बारे में बातें किया, मतलब उनका टैरिफ प्लान। अब जानते हो टैरिफ प्लान का अमेरिका का बीमारी, ट्रंप को कम से कम क्या बीमारी है, वो हर चीज टैरिफ के नजर में देखता है। या अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर टैक्स चढ़ा दूंगा, तुम्हारा इलेक्शन कट जाएगा। ऐसा हो सकता है जिसके साथ बिजनेस हो उसके साथ बिजनेस ना हो, उसके साथ भी जाके बोलेगा अगर ऐसे तुम्हारे 100%, 100% टैक्स लगा दूंगा। तो इसके वजह से इंडिया डर गया और सीज फायर हो गया। मतलब अमेरिका के प्रेशर से इंडिया सीज फायर घोषणा कर दी, ऐसे उन्होंने बताया। तो इसके तो जवाब देना था, मोदी साहब पूछते वहां पे। इसलिए क्या हुआ, ट्रंप वहां से भाग गया। ऐसे भागा जैसे हम लोग कई बार कोई मुसीबत में आ जाता है, तो हम लोग जब सोचता है जे यहाँ पे रहना ठीक नहीं, यहाँ से निकल लो जल्दी, अभी निकल लो जल्दी, हम लोग एक बहाना मार देता है जे यार घर में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये है जो दारू का पार्टी जो था, वो अगर हम लोग करें तो बीवी डांटेगा। इसके वजह से हम लोग बोलते हैं घर में कुछ प्रॉब्लम है, इमरजेंसी जाना है, डोंट माइंड, नेक्स्ट टाइम होगा, पार्टी मनाएंगे। तो ऐसे ही कल्टी मारा अमेरिकन प्रेसिडेंट, और मोदी को बोलो फिर वहां पे मिलते हैं, आइए यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये था वहां पे, जिस दिन उसको मोदी जी को बुला रहे, दूसरा दिन ही मतलब वहां पे कौन आ रहे? आसिफ मुनीर। ये आसिफ मुनीर कौन है? आसिफ मुनीर वो बंदा है जिसको जो हमारे 26 जो टूरिस्ट हुआ था, मरवाए थे उन्होंने, बेसिकली पाकिस्तान खुद मरवाए थे, और उसके दिमाग से आए थे सारे कहानी। उसके बाद लड़ाई हुआ, लड़ाई में बिल्कुल सत्यानाश हो गया पाकिस्तान की। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, अमेरिकन को भी नुकसान किया। कम से कम 8 F-16 का उड़ा दिया इंडिया ने।
उसके बाद नुकसान का तो लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हम लोग शायद इंडिया बताए भी नहीं ये कितना नुकसान किया, खुद समझे भाई कितना नुकसान हुआ। काउंट कर लो कितना गोली मारा हम लोगों ने। हमें कोई जरूरत नहीं है, गोली का इतना कमी नहीं था जो हम लोग काउंट करते रहे कितना गोली मारा। हमें भाई 5, 10, 15 कितना भी हमारा फाइटर प्लेन खत्म हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कितना फाइटर प्लेन खत्म हो ये काउंट करो। तो वहां पे बहुत गड़बड़ हुआ। तो वो निकल के आगे एक्चुअली ट्रम्प ये सोच रहा था जब हम एक दूसरे के आमने सामने बैठाएंगे बैठाएंगे वो क्रेडिट वो लेगा खुद ट्रम्प। जब हम लोग एक दूसरे को आमने सामने बैठे हैं आगे लड़ाई ना हो, तो जो इंटरनेशनल न्यूज में जो कवर अप हो रहा है ये ट्रम्प फेंक रहे हैं, इसके अलावा कोई सीज फायर का उनका खास कुछ वो नहीं है। क्योंकि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब सेकंड लेवल आशिक दर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था जो इंडिया से बात कर लो। वो ट्रम्प को बताया था कम से कम चैनल दे दो बात करने के लिए। तो उन्होंने डीजी टू डीजी बातचीत हुआ, उसके बाद बोला जो सॉरी सीज फायर तुम लोग गोली चलाना बंद कर दो, आगे हम लोग देखेंगे ऐसे टेररिस्ट अटैक ना हो। ये पाकिस्तान कमिटमेंट किया, उसके बाद ये बंद हुआ। लेकिन हमारा देश का कुछ आदमी ऐसे होता है जो पहले ही पूछता है इंडिया को प्लेन कितना गिरा, इंडिया को प्लेन कितना गिरा। अरे यार तुम उसको कितना गिरा है ये देख लो, कितना इलेक्शन कर रहे हो उसमें तुम खुश रहो। इंडिया को कितना नुकसान हुई इसमें तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना कमी नहीं है। तो कुछ बंदा ये पे भी है जब सीज फायर के बारे में ट्रम्प बातें किया, जब मैंने सीज फायर कराया तो हमारा इधर की जो विरोधी पार्टी है पर्टिकुलरली कांग्रेस की, उन लोग हल्ला मचाना शुरू कर दिया, अमेरिका कैसे घुस गए इसमें, भारत पाकिस्तान के बीच में, हमारा हमारा देश की इतना ही कमी है जो अमेरिका की बात सुनना पड़ा। ये सारे ड्रामा मचाना रोना धोना चालू कर दिया। लेकिन काली इसकधर ने बता दिया भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मोदी जब वहां से रिटर्न आया, वहां तो बोल ही नहीं पाया कनाडा में, वो तो भग गया और उसका नाम किया ट्रम्प। तो इंडिया में आने के बाद उसको मोदी जी ने कॉल किया, मोदी ने कॉल करके मोदी जी ने कॉल किया तो वहां पे 35 मिनट्स उसको अच्छा खासा, देखो जो जेंटलमैन गालियां देता है ना बहुत सारे, तो उसका लैंग्वेज अलग होता है, हमारा तरह नहीं है जो गालियां तो जो कुत्ते भी शर्मा जाए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है, जेंटलमैन अलग तरीके से गाली देता है और पॉलिटिकल जो इतना बड़ा जिम्मेदारी लेगा वो ऐसे 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 नहीं गालियां दे सकता। तो सोच लो क्या बोला क्या नहीं बोला 35 मिनट्स। तो एक दिन सोच सकते हो जो 71 की बातें कर रहा हूँ मैंने, इंदिरा गांधी वहां पे जाके अमेरिका प्रेसिडेंट के साथ मिलने के लिए गए थे, वो बाहर बैठे थे और अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठा हुआ था। 40 मिनट्स वहां पे बैठा बाहर, मतलब इंटरनेट बैठा चुपचाप बैठा हुआ है, इंदिरा गांधी उससे मिलने के लिए वेट कर रहा है। तो क्या दिन था, कितना दुख वाली बात है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर गए वहां पे, हमारा हाईएस्ट हम लोग जिसको रेस्पेक्ट करते हैं, तो वहां पे जगह बैठे रहा और अमेरिका मजा लेते रह गया कि इस मतलब लैंग्वेज ये था इस औरत से मिलना नहीं है हमें। तो बुरा लगा बहुत सारे। लेकिन अभी जब हमारा प्राइम मिनिस्टर को कॉल करते आए ये बैठता है तो बोलता है अरे यार दूसरा दिन अभी टाइम नहीं है। तो आने के बाद यहाँ पे आया, आने के बाद उसको फोन लगाया, अच्छा खासा धुलाई की उसको। तो पाकिस्तान को रिएक्शन हुआ। अभी मैं दूसरा पॉइंट में बात करना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई में हार गया और लड़ाई खुद किया, टेक्निकली आसिक मनीर खुद एक टेररिस्ट है। मतलब जैसे ईरान का जो मेन है, जो हुती मोती का नाम सुनते हो, जो इसराइल को अटैक करते हैं, लेकिन अगर देखो कि ये ईरान का जो मतलब जो प्रधान है वो खुद भी एक टेररिस्ट है। क्यों मैं टेररिस्ट बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो एक देश का जो पब्लिक होता है वो जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाए उसको मान लिया जाए ये चुने हुए हैं, लेकिन ये खमेनी कोई चुने हुआ नहीं है। इवेंचुअली गवर्नमेंट भी उसको हटा नहीं सकते, खोमेनी को ईरान की गवर्नमेंट भी हटा नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है उसके पास बहुत पैसा है, मतलब वो जो भी घोटाला 1 नंबर 2 नंबर जो भी बिजनेस करते रहता है, तो वो बिजनेस को कोई ईरान का गवर्नमेंट उसको ऑडिट नहीं करा सकते, ना कोई उसके लीगल सिस्टम में आता है, सोच लो। और वो जितना आसपास में 8-10 हुती हो गया, येमेन हो गया, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो उसके इन्फ्लुएंस ईरान सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है। ईरान सपोर्ट करने के लिए बाध्य है कि खोमेनी बोलता है। अभी खोमेनी के ऊपर कोई नहीं है, खोमेनी जो बोलेगा वही है। तो वो एक टाइप का टेररिस्ट है, और एक बार उसको चुपचाप एक ही काम करना है, जो एक बार एटॉमिक बम बना ले हम लोग, और उसके बाद ही हम लोग यहूदी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, मतलब इसराइल को खत्म कर देंगे। अभी क्या बात हुई, ये कौन सा बात हुई? तुम्हारा तो इसराइल के साथ अच्छा दोस्ती था, अच्छा दोस्ती था। जब ईरान के साथ अच्छा दोस्ती था, जब एक khomeini आया, क्योंकि एक टेररिस्ट है, इस्लामिक टेररिस्ट है, ये जब आया, आने के बाद वो यहूदी के मरेगा ही मरेगा, खुद मर जाए, मतलब ईरान का सारे आदमी मर जाए, क्योंकि ऐसे नहीं है जब ईरान के तुम खत्म कर दोगे तो खत्म होते बाद भी ईरान के पास इतना एटॉमिक बम है जो ईरान को खत्म कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, जो तुम्हारे एक गंदे सोच तुम्हारे दिमाग में है, जिसके वजह से पूरा ईरान को मरवाओगे, और ईरान का पब्लिक इस सोच के बाहर तुम्हारे हटाने के लिए, तुम्हें हटाने के लिए कोशिश करेगा, तो तुम हटा नहीं पाओगे। तो ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी सेम कहानी है। पाकिस्तान आसिफ मुनीर को चाहे कोई हटा नहीं सकते, प्राइम मिनिस्टर हट जाएगी, उसका काम नहीं है, इमरान खान को जेल में बैठा वो दे दिया अमेरिका ने खुद को। तो ऐसे ऐसे आइटम को क्या करते हैं इन लोग, अमेरिका यहाँ पे बैठा देते हैं, जो कुछ को हटा नहीं पाता है, और हटाने की कोशिश करे तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना डाल देता है जो वो देश का पब्लिक पागल हो जाए। जैसे ये उसका क्या नाम है, हमारा शेख हसीना, शेख हसीना को ऐसे हटाएगी क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं करते थे, अमेरिका का इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करते थे, इंडिया के फेवर में काम करते थे, उसको हटा दिया। अभी इंडिया के पास उतना शायद बहुत कुछ सोच के अभी तक उतना पावर नहीं है कि इसके बारे में अगेंस्ट एक्शन ले सकते, लेकिन सामने से नहीं ले सकते तो पीछे से ले सकते। इसकी कीमत बांग्लादेशियों को चुकाना पड़ेगा, उसका बिजनेस बिल्कुल ठप कर दिया। ये सारी कहानी है। उसके बाद वहां पे जाके फोटो मोटो खींचा, सेल्फी लिया। उधर की जो इटली का पीएम है, वो बहुत खुश मिजाजी लड़की है, कोई भी पार्टी में आ जाता है तो पार्टी का चांद लग जाता है। तो वो मोदी जी की सेल्फी वगैरह खींचा, बस अच्छा रहा। लेकिन वहाँ पे हमें मिला क्या? हाँ मिला, ये मिला जी G7 में जाके हमारा जो हराना रिश्ते, जो कनाडा के साथ हमारा अच्छा एक रिश्ते थे, और इस टाइम में कनाडा के साथ अमेरिका रिश्ते बहुत बहुत बेकार है। मतलब उसको ट्रूडो को तो बोल दिया था तुम्हें 51 स्टेट बना दो, मतलब बिल्कुल उसको सार्वभौम या देश के, उसको अमेरिका धमकी दे रहे, जो ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें हटा उठा के तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे, और अमेरिका के साथ ले लेंगे कनाडा को। वो कनाडा को पब्लिक को गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो उन लोग सोचते रहे कि ये अमेरिका के चक्कर में हम लोग इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों मोड़े। तो इंडिया के साथ अच्छा खासा एक डील टाई अप हुआ, जो वो भी देखेगा, जो खालिस्तानी इशू को उन लोग डिलीट करते जाएगा, दबा देगा। और जो हमारा यूरेनियम चाहिए इंडिया को है ही नहीं का, तो कनाडा के साथ जो हैवी वाटर ये यूरेनियम होता है, तो उसको हम लोग कनाडा से सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, यूरेनियम नहीं, जो हम लोग मेटल है, मतलब जो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेयर मेटल होते हैं, हम लोग कनाडा से के लाएंगे। तो ये डील टाई अप हुआ, मेरे हिसाब से अगले 2 साल के अंदर अच्छे रिश्ते बन जाएगी। मतलब कनाडा के साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो अच्छा बात हुआ। रहे हमारा देश की बात, देश में अमेरिका या वेस्ट पूरा पूरा कंफ्यूज है, जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया इतना हेवी अटैक कैसे कर दिया, और कैसे कर दिया, मतलब उन लोग देखा जो लड़ाई हुआ, इंडिया इतना खुश हो गया, जो हम लोग पाकिस्तान को हिलने भी नहीं दिया, उसके पहले खत्म कर दिया उसका पूरा। उन लोग बोला था 48 आवर्स में इंडिया को बिल्कुल डिफेंस लेस कर देंगे, लेकिन उसका क्या हुआ, 23 मिनट में वो डिफेंस लेस हो गया, उसका एयर डोमिनेंट बिल्कुल खत्म, उसका राडार वगैरह सारे खत्म हो गई। ये वेस्ट जो न्यूज़पेपर है, जितना सारे जो वेस्टर्न मीडिया है, ये बिल्कुल चुप हो गया, मतलब उसको मुंह से आवाज बंद हो गई, चुपचाप देखते रह गए। उन लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे क्या हुआ। तो अभी केरल में एक F-35 जो इंडिया को जबरदस्ती बेचने के लिए कनाडा अमेरिका ट्राई कर रहे हैं, ये F-35 खरीद कर लो पहले रिक्वेस्ट किया, उसके बाद बोला खरीद करना ही पड़ेगा, उसके बाद बोला अगर खरीद नहीं करोगे तो हम इसकी कीमत चुकाओगे, वगैरह वगैरह धमकी देते रह गए। तो इंडिया बोला यार F-30 अगर देना ही चाहते हो
तो पूरा टेक्नोलॉजी दे दो, हम लोग दोबारा नेक्स्ट ईयर से 2-3 साल के बाद हम लोग F-35 बनाएंगे। तो अमेरिका बोला ऐसे कोई मतलब नहीं है, हम लोग F-35 देंगे, चाहे तो तुम लोग उसको ब्रोमोस वगैरह लगा सकते हो, उसका हमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दे देंगे, ये सारी बातें हुआ या आगे। लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा मांग रहा है ये, मतलब वो जो धमकता है, मतलब आप नहीं लोगे तो दूसरों को दे दूंगा, तो वो बोले जो पाकिस्तान को दे दूंगा। अभी पाकिस्तान का आसिफ मुनीर अचानक इसके साथ दोस्ती क्यों हुआ, ये है ईरान में। ईरान में 2-3 एयरपोर्ट है जहाँ पे अमेरिका चाहता है कि जे अगर इसराइल को अटैक करे या अफगानिस्तान को अटैक करे करे तो हम लोग वो एयरबेस इस्तेमाल करेंगे। तो इमरान खान आज से 3 साल या 2-2.5 साल पहले ये कहा था जे एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे परमिशन नहीं देंगे। तो उसके बदले में उसको जेल भेज दिया, सारे कुछ गड़बड़ हो गया, वो जेल में ही है अभी। मतलब कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ वो नहीं कर पाता है। तो अमेरिका इतना ट्रीट किया, तो इसके बदले में अभी देखो पाकिस्तान ऐसे एक मुस्लिम कंट्री है, खुद मुस्लिम का बोलता है, कलमा पढ़ के पाकिस्तान बना, उसका नाम भी रखा पाक, मतलब अच्छा, मतलब मुस्लिम के लिए अच्छा है ये देश। लेकिन कहानी क्या है, ऐसे गद्दार मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुस्लिम के लिए गद्दार कंट्री है। देखो अफगानिस्तान का सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान में, और अपना पैसा का चक्कर में। अमन ऐसे भी है जो हम उसका अपना देश को भी सत्यानाश कर दिया, पैसे का मामला है। सारे पैसा वहाँ पे लोन लेते हैं, पैसे लेके भाग जाता है लंदन अमेरिका में, वहाँ पे जाकर बिजनेस बैठा लेता है, उसका फैमिली वहाँ पे ही होता है। तो टैक्स जो मतलब लोन जो लेता है पाकिस्तान, आम आदमी को भुगतना पड़ता है, बाद में इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है, लेकिन उसका जो असली हिस्सा उन लोग विदेश में चला जाता है। मतलब अगर लंदन इंग्लैंड उसको लोन दिया तो कुछ दिन बाद वो सारे पैसा इंग्लैंड में रिटर्न चला जाता है, मार मार के वापस चला जाता है। बाद में पाकिस्तान उसको, पाकिस्तानी आम जो गरीब है उसको इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ता है, मतलब कमाई कमाई ये सारे देश को। जैसे अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को लोन दिया, और लोन लेने के बाद सारे लोन उठा के अगर कोई बंदा इंडिया में रिटर्न आ जाए तो इंडिया के तो कमाई हो गया, उसके बदले में क्या होगा, जो वहाँ पे लोन दिया था उसको पाकिस्तान को देना पड़ेगा हमें। तो ये है चक्करबाजी है वहाँ पे। तो अमेरिका उसको बोलो भाई ऐसा कुछ करो, तुम अमेरिका में इन फ्यूचर में आना चाहते हो तो नाले जिंदगी भर जेल में सड़कना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो वेस्ट में आना चाहते हो तो भाई तुम हमें जगह दे दो, पैसा भी ले लो उसके बदले में। तो कुछ दिन पहले ईरान के साथ ईरान में ये बंदा गए थे आसिफ मुनीर, जाके बहुत दोस्ती दोस्ती की बातें किया, जहाँ हम लोग अजीब लगता है। पाकिस्तान आम आदमी जो है वेस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मतलब अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वेस्ट को कुछ भी पसंद नहीं करता, इंग्लिश या यूरोपियन कुछ भी पढ़े, लेकिन भाग के जाता है यूरोप में, और कुत्ते बन जाता है अमेरिका की। ये अजीब दोगलापन है मतलब। इसके बाद अगर आप पाकिस्तान को पैसा दिए, वो सऊदी अरेबिया को मारेगा, ईरान को भी मारेगा, अफगानिस्तान को सत्यानाश किया, इसके पहले भी इसराइल को सपोर्ट किया। लेकिन आम आदमी को इसराइल में जाना माना है, ऐसे बोलते इसराइल सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन पैसा फेंको, कुत्ता बनने में 2 मिनट नहीं लगता। अजीब कंट्री ये सारे जो देखते हो ना, बांग्लादेश वाले कोई दिमाग में तो है नहीं, इंडिया की तरफ दुश्मनी मोड़ना चाहता है। क्या कहते थे, इल्सा मछली नहीं देंगे, इल्सा नहीं देंगे इंडिया को, हम लोग स्वाधीन हो गया। अरे कौन सा घंटे की स्वाधीन हो गया, स्वाधीन तो पहले था। आने के बाद मुजीबर रहमान जो रेस्पेक्टेड बंगाली है, जिनको उनको देश को बनाया, उसको सारे उसका घर मकान सारे तोड़ दिया, उसको मूर्ति मूर्ति तोड़ दिया, जहाँ हमें स्वाधीनता मिल गया। अभी कौन सा स्वाधीनता मिला तुम्हें, अभी खाने के लिए पैसा है कि नहीं? पहले तो बहुत चिल्लाते थे जो हमें बराबर रेस्पेक्ट चाहिए, बराबर रेस्पेक्ट चाहिए। अभी रेस्पेक्ट कहाँ गया तेरा? ये जो बुड्ढे है ये भी एक टेररिस्ट है, एडुकेटेड टेररिस्ट है, क्या नाम है, यूनुस। इसका दिमाग में कुछ नहीं है, इसका दिमाग से भरा हुआ है एंटी हिंदुइज्म, मतलब मोदी। और जितना भी इंडिया के बारे में बात करते हैं उससे ज्यादा जो बीजेपी के अगेंस्ट में बातें करते हैं। पाकिस्तान का भी सेम ही हालत है। और क्या कहूँ, आज इतने तक। नमस्कार। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, बुरा लगा तो शेयर करना।